सोने का केले का पेड़। जंगल में गुल्लू नाम का एक बंदर रहता था। गुल्लू के साथ एक बंदर खजूरी रहता था। दोनों बहुत चालाक थे और केले खाने के लिए दोनों बहुत ही शौकीन थे। दोनों शैतानी भी करते थे, लेकिन वो जंगल के दूसरे जानवरों को परेशान नहीं करते थे, इसीलिए जंगल के बाकी जानवरों को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। दोनों से सब बहुत प्यार भी करते थे। कई बार तो गुल्लू और खजूरी अपने केले उन बंदरों और जानवरों को दे दिया करते थे जिनके पेड़ पर केले नहीं होते थे। गुल्लू: खजूरी, तू एक बात बता, तुझे कैसा लगता हूँ मैं? कैसा लगता है? ये क्या मतलब हुआ? अरे मेरा मतलब है मैं कैसा दिखता हूँ? तू एकदम हीरो लगता है भाई। ओहो, तू झूठ बोल रहा है ना? अरे यार गुल्लू, तू सच में हीरो लगता है। तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर कल्लू के साथ क्यों भाग गई? क्योंकि तू 30 बार खाना है और तू नल का कीड़ा है। कुछ कहा क्या तूने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तभी वहाँ एक गर्भवती हथनी आती है और वो गुल्लू और खजूरी से कहती है, क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे? क्या हुआ बहन? कोई अपने पेड़ों से सारे फल चुरा ले गया। सुना है कि दूसरे जंगल से कुछ जानवर आए हैं। क्या? ऐसा नहीं कर सकता कोई। मुझे अभी कुछ फल चाहिए, नहीं तो मैं और मेरा बच्चा दोनों भूख के मारे मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो बहन, हम है ना, हम तुम्हारे भाई हैं। खजूरी और गुल्लू सारे पेड़ों को देखते हैं, किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं दिखता। यार गुल्लू, अब क्या करें? जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हथनी बहन। कुछ नहीं होगा हथनी बहन को। तभी खजूरी को कुछ चमकती हुई सी चीज नजर आती है झाड़ियों के पीछे। गुल्लू, वो देख, वो क्या चमक रहा है? चल देखते हैं। खजूरी और गुल्लू उसके पास जाते हैं तो एक चमकता हुआ जादुई सोने का केले का पेड़ दिखता है जो केले से लदा हुआ था। अरे गजब यार! अरे देर मत कर, जल्दी केले तोड़, हथनी बहन के लिए लेकर जाना है। हाँ चल। खजूरी और गुल्लू पेड़ में से केले तोड़ते हैं। जैसे ही वो केले तोड़ते हैं, वहाँ फिर से नए जादुई केले आ जाते हैं। अरे ये तो जादुई पेड़ लगता है भाई। हाँ यार, लेकिन अभी हमें चलना होगा, वरना हथनी बहन। नहीं, जल्दी करो। दोनों भागकर हथनी के लिए केले लेकर आते हैं। शुक्रिया खजूरी और गिल्लू, अगर तुम नहीं होते तो आज न जाने मैं और मेरे बच्चे के साथ क्या होता। पता है बहन, ये केले जादुई केले के पेड़ के हैं। क्या? जादुई पेड़? हाँ बहन, खजूरी ठीक कह रहा है, पर अभी तुम आराम करो। तुम अपनी चिंता मत करना, हम है ना, हम तुम्हारे लिए केले लाते रहेंगे, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेंगे। खजूरी और गुल्लू वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ जानवर उदास मन से बैठे हुए दिखते हैं। अरे क्या हुआ तुम सब? ऐसे गुब्बारा जैसा मुंह फुलाए काहे बैठे हो? तुम दोनों तो ऐसे ही कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। जंगल के सारे पेड़ों में से फल गायब हो गए हैं, अब हम खाएंगे क्या? हाँ, हमें पता है, हमारे पास एक जादुई केले का पेड़ है। क्या? जादुई पेड़? विश्वास नहीं होता तो चलो, हम तुम्हें दिखाते हैं। गुल्लू और खजूरी सारे जानवरों को उस पेड़ के पास ले जाते हैं। तब सारे जानवर कुछ केले तोड़ लेते हैं और जैसे ही वो केले तोड़ते हैं, पेड़ पर वापस केले लग जाते हैं। सारे जानवर पेट भर कर खाते हैं और गुल्लू और खजूरी का शुक्रिया अदा करते हैं। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? भगवान का शुक्रिया करो, हमारा नहीं। हमने तो बस गर्भवती हथनी की मदद की थी, शायद इसीलिए भगवान ने हमारी मदद की। सही कहा, किसी की मदद करने पर भगवान आपकी मदद जरूर करता है। अब खजूरी और गुल्लू रोज उस जादुई केले के पेड़ से फल खाया करते थे और बाकी जानवरों को भी दिया करते।